नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों और उत्सवों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो अक्सर राजनीति या इतिहास की चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रदेश की असली आत्मा तो इसके शहरों, कस्बों और गांवों में लगने वाले मेलों में बसती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेले सिर्फ भीड़ नहीं है, ये तो प्रदेश की संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, खासकर यूपीपीएससी, आरओआरओ और एसएससी के नजरिए से देखें तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल लगभग तय होता है। तो आज हम इसी सांस्कृतिक खजाने की परतों को खोलेंगे और वो जानकारी निकालेंगे जो परीक्षा के लिए सबसे कीमती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों और उत्सवों के एक सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ धार्मिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक महत्व के अनेकों मेले लगते हैं। और यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और एसएससी परीक्षाओं में स्थान और मेले का मिलान यानी मैचिंग अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत विविध है, बहुत प्राचीन है और इसकी झलक इन मेलों में साफ दिखती है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, धार्मिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर मेले का एक अलग चरित्र है। जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला, वो पूरी तरह से धार्मिक है। हम्म। वहीं बटेश्वर का मेला, वो एक व्यापारिक मेला है। असल में वो एक पशु मेला है। अच्छा। तो हमें मेले का प्रकार भी समझना है। और सबसे जरूरी, जैसा कि स्लाइड में लिखा है, वो है एग्जाम अलर्ट। हाँ, ये मैचिंग वाले प्रश्न तो बहुत आते हैं। सबसे आम है। इसलिए हर मेले का स्थान, मतलब कौन से जिले में है, ये याद रखना सबसे जरूरी है। और यहीं पर एक मजेदार तथ्य है। बताइए। प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं मथुरा में, लगभग 86 मेले। वाह। और सबसे कम वो लगते हैं पीलीभीत में। 86 मेले, ये तो कमाल है। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए, तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रयागराज यानी संगम नगरी के उत्सवों के बारे में। इसके पॉइंट्स हैं। महाकुंभ मेला, यह प्रति 12 वर्ष में आयोजित होता है। ये तो विश्व प्रसिद्ध है। त्रिवेणी महोत्सव यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो महाकुंभ, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। हर 12 साल में एक खास ज्योतिषीय सहयोग पर इसका आयोजन होता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होता है अक्सर। लोग सोचते हैं प्रयागराज में सिर्फ कुंभ ही होता है। बिल्कुल, और यहीं पर एग्जाम अलर्ट आता है। महाकुंभ तो 12 साल में होता है, लेकिन वहां हर साल माघ के महीने में संगम तट पर माघ मेला लगता है। अच्छा, तो माघ मेला हर साल लगता है। हर साल ये एक तरह का वार्षिक कुंभ है। परीक्षा में यही अंतर पूछा जाता है। और अब तो प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जैसे नए आयोजन भी हो रहे हैं। जो पर्यटन को एक नया आयाम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रयागराज के बाद अब मोक्ष की नगरी की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वाराणसी, जिसे मोक्ष नगरी भी कहते हैं, वहां के पर्वों की। तो वाराणसी के जो प्रमुख उत्सव हैं, उनके बुलेट पॉइंट्स हैं। वाराणसी पर्यटन उत्सव, पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र। गंगा महोत्सव, माँ गंगा की आरती और आस्था का प्रतीक। और इन उत्सवों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक मिलती है। हाँ, तो वाराणसी की खासियत ये है कि ये दुनिया के सबसे पुराने जीवन शहरों में से एक है, मतलब ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। ये शहर खुद एक उत्सव जैसा है। सही कहा। यहाँ का गंगा महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है और उसका मुख्य आकर्षण है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। वो सिर्फ एक पूजा नहीं, एक अलग ही अनुभव है। मैंने सुना है इन उत्सवों में संगीत और नृत्य का भी बड़ा महत्व है। बिल्कुल, वाराणसी संगीत के घरानों का गढ़ रहा है। इन महोत्सवों में आपको ठुमरी गायकी और कथक नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो परीक्षा के लिए यही याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, इसीलिए यहाँ की संस्कृति इतनी समृद्ध है। एकदम सही। अद्भुत। अब शिव की नगरी से निकलकर कृष्ण की नगरी की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मथुरा वृंदावन यानी ब्रज भूमि के रंग बिरंगे उत्सवों की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। होली को उत्सव मथुरा में धूमधाम से मनाया जाता है। लट्ठमार होली, बरसाना मथुरा की विश्व प्रसिद्ध होली। हरिदास जयंती
वृंदावन में संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास की स्मृति में। हाँ, तो ब्रज का हर उत्सव कृष्ण भक्ति में डूबा है। लेकिन एक होली है जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह होती है। लठमार होली। जी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये इतनी अनोखी क्यों है और क्या ये पूरे मथुरा में होती है? यही तो एग्जाम अलर्ट है। यही वो बारीक जानकारी है जो अंक दिलाती है। लठमार होली पूरे मथुरा में नहीं, सिर्फ बरसाना में खेली जाती है। अच्छा, सिर्फ बरसाना में। हाँ, ये एक परंपरा है जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दूसरा महत्वपूर्ण उत्सव है वृंदावन में हरिदास जयंती। स्वामी हरिदास एक महान संत और संगीतकार थे। वो तानसेन के गुरु थे। अच्छा, तानसेन के गुरु। जी, तो यहाँ दो बातें साफ हैं। लठमार होली मतलब बरसाना और हरिदास जयंती मतलब वृंदावन। समझ गए। परीक्षा में मथुरा और बरसाना दोनों विकल्प देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब आगरा चलते हैं। इस स्लाइड में हम वहाँ के ऐतिहासिक और पशु मेलों के संगम को देखते हैं। आगरा के बुलेट पॉइंट्स हैं। आगरा पर्यटन उत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राम बारात। आगरा का एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन। और कैलाश मेला, जो आगरा में सिकंदरा और कैलाश मंदिर में लगता है। हाँ, तो आगरा पर्यटन उत्सव को अब ताज महोत्सव भी कहते हैं। अच्छा, ताज महोत्सव। हाँ, इसमें मुगलकालीन कला, संस्कृति ये सब दिखाया जाता है। लेकिन आगरा की असली पहचान एक दूसरे मेले से है जो शायद ताजमहल से भी ज्यादा पुराना है। वो कौन सा है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला। ये किस लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम अलर्ट। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पशु मेला है। पशु मेला। जी हाँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं है। सदियों से ये इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। यमुना के किनारे हजारों मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो परीक्षा में जब भी पशु मेला शब्द आए तो पहला नाम बटेश्वर आगरा का ही आना चाहिए। ठीक है। अब अगले स्लाइड में हम प्रभु श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थलों अयोध्या और चित्रकूट के मेलों पर चर्चा करेंगे। जी, इस राम सर्किट के बुलेट पॉइंट्स हैं। परिक्रमा मेला अयोध्या में होता है, एक तरह की धार्मिक परिक्रमा। रामनवमी मेला अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव। और रामायण मेला चित्रकूट में, जहां रामायण पाठ और संस्कृति का प्रदर्शन होता है। हाँ, तो अयोध्या क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए परिक्रमा मेला और रामनवमी मेला वहाँ के मुख्य आयोजन है। परिक्रमा में वो 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा होती है ना? बिल्कुल, कोस दूरी की एक पुरानी इकाई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रामायण मेला नाम से तो लगता है ये भी अयोध्या में ही होता होगा। और यहीं पर अक्सर गलती होती है। एग्जाम अलर्ट यही है कि रामायण मेला विशेष रूप से चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। चित्रकूट में क्यों? क्योंकि चित्रकूट वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा समय बिताया था। इसलिए रामायण की संस्कृति को जीवित रखने के लिए यह मेला चित्रकूट से जुड़ा है। तो ये गांठ बांध लेनी है, रामायण मेला मतलब चित्रकूट। एकदम। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा तट पर लगने वाले प्रमुख मेलों की बात करेंगे। तो इस स्लाइड के पॉइंट्स हैं। नौचंदी मेला मेरठ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़, कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल स्नान। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, नवरात्रा के अवसर पर। और सोरो मेला कासगंज, वराह भगवान की भूमि। मैंने सुना है मेरठ का नौचंदी मेला सामाजिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा प्रतीक है और इसकी वजह भी बहुत खास है। क्या वजह है? यहाँ प्रसिद्ध नौचंदी देवी का मंदिर और हजरत बाले मियाँ की मजार दोनों बिल्कुल पास पास हैं। अच्छा। और होली के कुछ दिनों बाद ये मेला शुरू होता है। लगभग 1 महीने तक चलता है और दोनों समुदायों के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये तो वाकई बहुत सुंदर बात है। इसके अलावा हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत विशाल होता है। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर लगता है और कासगंज का सोरो मेला भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ा है। चलिए अब अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम विशेष रूप से फर्रुखाबाद जिले और वहां गंगा तट पर लगने वाले मेलों को जानेंगे। जी, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। कंपिल्य पर्यटन उत्सव, जैन धर्म और प्राचीन इतिहास से जुड़ा। रामनगरिया मेला, गंगा तट पर कल्पवास। श्रृंगी रामपुर मेला, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजन। और श्रावणी मेला, जो सावन माह में विशेष रूप से लगता है। तो फर्रुखाबाद के मेलों में क्या कोई खास पैटर्न है? हाँ, एक पैटर्न है। आप अगर ध्यान दें तो ज्यादातर प्रसिद्ध मेले जैसे रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला,
ये सब गंगा नदी के किनारे ही लगते हैं। लेकिन यहाँ का एक उत्सव सबसे अलग है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वो है कांपिल्य पर्यटन उत्सव। कांपिल्या। हाँ, कांपिल्य एक बहुत प्राचीन नगरी है। इसका संबंध जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर से भी है और महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर से भी। ओह, तो इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम वहाँ की वीरता और आयुर्वेद से जुड़े उत्सवों को देखेंगे। बुंदेलखंड के उत्सवों के पॉइंट्स हैं। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में औषधीय ज्ञान का प्रचार करने के लिए, कजली महोत्सव महोबा में, जो आला उदल की वीर भूमि है। और कालंजर मेला बांदा में, ऐतिहासिक कालंजर दुर्ग में। तो बुंदेलखंड की बात हो और वीरता की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। महोबा का कजली महोत्सव सीधे सीधे महान योद्धाओं आला और उदल की वीर गाथाओं से जुड़ा है। लेकिन यहीं पे एक ऐसा कंफ्यूजन है जिसमें लगभग हर छात्र फंसता है। मैं शायद समझ गई। कजली महोत्सव और कजली लोकगीत, ये सुनने में इतने एक जैसे लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही है सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट। तो क्या अंतर है इनमें? कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है और ये वीरता से जुड़ा है, जबकि कजली वो मिर्जापुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो सावन में गाया जाता है। अच्छा, कजली महोबा, कजरी मिर्जापुर, ये अंतर याद रखना पड़ेगा। बेहद जरूरी है। इसके अलावा झांसी में आयुर्वेद महोत्सव होता है क्योंकि बुंदेलखंड जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। और बांदा में कालिंजर मेला। जी, ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग में। चलिए अब नवाबों के शहर की ओर। इस स्लाइड में हम अवध क्षेत्र, विशेषकर लखनऊ और बाराबांकी की नवाबी संस्कृति और सूफी परंपरा पर बात करेंगे। बिल्कुल। अवध के बुलेट पॉइंट्स हैं। लखनऊ महोत्सव, अवध की कला और तहजीब। देवा मेला बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। और देवा शरीफ को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। हाँ, तो अवध के बाद गंगा जमुनी तहजीब के बिना अधूरी है। मतलब वो संस्कृति जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं घुल मिल गई हैं। बिल्कुल। लखनऊ महोत्सव इसी तहजीब, कला, संगीत और खान पान का जश्न है। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का एक और भी बड़ा प्रतीक पास के जिले बाराबंकी में देखने को मिलता है। देवा मेला, ये किसके सम्मान में आयोजित होता है? ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है, जिसे देवा शरीफ भी कहते हैं। और ये स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर पवित्र है। तो ये भी नौचंदी मेले की तरह ही सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण है। जी, ये दोनों ही परीक्षा के लिए सांप्रदायिक सौहार्द के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के प्रमुख मेलों पर एक नजर डालेंगे। इस क्षेत्र के मुख्य मेले हैं खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में। कबीर मेला मगर में, जो संत कबीर नगर में है। सैयद सालार उर्स बहराइच में एक प्रमुख दरगाह पर। और देवी पाटन मेला बलरामपुर में। गोरखपुर का खिचड़ी मेला तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना? हाँ, मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला खिचड़ी मेला पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला है। आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि ये महीनों तक चलता है। इसी क्षेत्र में संत कबीर नगर के मगहर में कबीर मेला लगता है, क्योंकि मगहर को संत कबीर का निर्वाण स्थल माना जाता है। और बहराइच का सैयद सालार उर्स, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उर्स में से एक है। क्या इस क्षेत्र से जुड़ा कोई और खास तथ्य है परीक्षा के लिए? हाँ, एक एग्जाम अलर्ट है। एक उपनाम है जो पूछा जा सकता है। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ का मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ। जी, और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये उपनाम महत्वपूर्ण है। छोटी काशी, ये याद रहेगा। चलिए अब हम कानपुर मंडल और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेलों को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड के पॉइंट्स हैं। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, ये स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी रहा है। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। कन्नौज पर्यटन उत्सव इत्र नगरी कन्नौज में। ढाईघाट मेला शाहजहांपुर में। और गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में। इसमें सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व बिठूर का है। हाँ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब का केंद्र था। बिल्कुल, और इसे महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली भी माना जाता है। इसलिए यहाँ का बिठूर गंगा महोत्सव ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और कन्नौज को तो इत्र नगरी कहते ही हैं, तो वहाँ कन्नौज पर्यटन उत्सव होता है। ठीक है, तो हमने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का एक चक्कर लगा लिया है। जी। चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक त्वरित रिवीजन करते हैं, एक नजर में। हाँ, एक क्विक रिकैप। तो बुलेट पॉइंट्स हैं। पशु मेला बटेश्वर आगरा। धार्मिक एकता नौचंदी मेरठ और देवा शरीफ बाराबंकी। रंग उत्सव
लठमार होली बरसाना कुंभ माघ प्रयागराज। और रामायण मेला चित्रकूट। बिल्कुल, ये 5 बिंदु एक तरह से परीक्षा के लिए रामबाण हैं। अगर किसी को परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ सबसे जरूरी, सबसे अनोखे मेलों को दोहराना हो तो ये वो 5 हैं। हाँ, अगर ये 5 और इनके जिले याद हैं, तो एक सवाल सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी मेलों के जिले याद रखें। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा, यानी यहाँ के मेलों और उत्सवों की हमारी गहन पड़ताल। हमने प्रयागराज के संगम से लेकर बरसाना के रंगों तक का सफर किया। और देवा शरीफ की एकता से लेकर बुंदेलखंड की वीरता तक की यात्रा की। और हमने ये भी समझा कि हर मेले के पीछे एक कहानी, एक परंपरा और परीक्षा के लिए एक जरूरी तथ्य छिपा है। बिल्कुल, जैसे कजली और कजरी का अंतर या महाकुंभ और माघ मेले का। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में निर्णायक साबित होती हैं। अब अंत में एक विचार जिस पर और सोचा जा सकता है। इन पारंपरिक मेलों के अलावा उत्तर प्रदेश में अब कई नए साहित्यिक, फिल्म और युवा उत्सव भी आयोजित हो रहे हैं। ये नए उत्सव राज्य की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान को भविष्य के लिए किस तरह से एक नया आयाम दे रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे साझा कर दूंगी, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नियमित कक्षाओं के पीडीएफ, बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप्स की लगातार सूचनाएं मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।